सो फाइनली भाई होंडा साइन 100 का जो नया 2025 मॉडल है, जो DX मॉडल है भाई, इसका भाई ऑन रोड प्राइसिंग आ चुका है, जो कि लगभग 87,000 के आसपास में बाइक का ऑन रोड प्राइसिंग देखने को मिलेगा, 87,000 रुपये के आसपास में। और आज की इस वीडियो पे हम लोग इसी साइन 100 का जो DX मॉडल आया है, इसका भाई EMI निकालेंगे और यहाँ पे बात करेंगे कि अगर आप लोग 2025 में इस साइन 100 को फाइनेंस करवा के EMI पे लेते हो तो आप लोग को मंथली में कितना EMI भरना पड़ेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कम से कम आपको कितना डाउन पेमेंट करना पड़ेगा, उन सभी चीज़ों के बारे में आगे वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आगे आप लोग को बाइक से रिलेटेड ऐसे ही काफ़ी सारे वीडियोस की इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती रहेंगी। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे भाई सबसे पहले तो हम लोग बाइक के ऑन रोड प्राइसिंग के बारे में ही बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली भाई 87,715 रुपये के आसपास में देखने को मिलेगा ये DX मॉडल का। और यहाँ पे भाई अगर हम लोग बात करेंगे अब डाउन पेमेंट के बारे में कि कम से कम जो है इस बाइक के लिए कितना डाउन पेमेंट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भाई मैं आपको बता दूँ कि इस बाइक का जो ऑन रोड प्राइसिंग है उसमें से भाई आपको कम से कम 30% तो आपको डाउन पेमेंट करना ही होगा, यानी कि 87,715 रुपये का अगर हम लोग 30% निकालें तो लगभग भाई 26,314 रुपये के आसपास में होता है। बाकी यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि डाउन पेमेंट जो है वो आपके सिविल स्कोर पे भी डिपेंड करता है। बाकी इसके अलावा अगर बात करी जाए EMI के बारे में, सो अगर आप लोग इस बाइक को 1 साल के लिए लोन पे लेते हैं तो मंथली में 5,730 रुपये के आसपास में EMI भरना पड़ेगा। अगर आप लोग 1 साल 6 महीने के लिए लेते हैं लोन पे तो मंथली में 4,025 रुपये के आसपास में EMI भरना पड़ेगा। अगर आप लोग 2 साल के लिए लेते हैं इस बाइक को लोन पे फिर जो है मंथली में 3,172 रुपये के आसपास में पेमेंट करना होगा। अगर बात करें जाए यहाँ पे 2.5 साल के बारे में तो मंथली में 2,660 रुपये के आसपास में पेमेंट करना होगा। वहीं अगर बात करी जाए 3 साल के बारे में कि अगर आप लोग 3 साल के लिए ले रहे हैं इस बाइक को लोन पे फिर जो है मंथली में 2,319 रुपये के आसपास में EMI भरना पड़ेगा। तो ये तो मैंने आप लोग को 1 साल से लेकर 3 साल तक के मंथली EMI के बारे में बता दिया है। बाकी कुछ लोग जो है ज़्यादा भी डाउन पेमेंट करना चाहते हैं, जैसे कुछ लोग जो है 30,000 रुपये डाउन पेमेंट करना चाहते हैं या 40,000 या 50,000 रुपये जो डाउन पेमेंट करना चाहते हैं। अब मैं उनके लिए मंथली EMI के बारे में बता देता हूँ। सो यहाँ पे अगर आप लोग इस बाइक के लिए जो है ना 30,000 रुपये डाउन पेमेंट करते हैं, 2 साल का अगर आप लोग लोन करवाते हैं तो मंथली में 2,981 रुपये के आसपास में पेमेंट करना होगा। अगर आप लोग इस बाइक के लिए 40,000 रुपये डाउन पेमेंट करते हैं, 2 साल का ही लोन करवाते हैं, तो लगभग भाई 2,465 रुपये के आसपास में EMI भरना पड़ेगा। वहीं अगर बात करी जाए अगर आप लोग इस बाइक के लिए 50,000 रुपये डाउन पेमेंट करते हैं, सेम 2 साल का ही लोन करवाते हैं, तो मंथली में भाई आप लोग को 1,948 रुपये के आसपास में EMI पेमेंट करना होगा। बाकी भाई अब हम लोग बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट के बारे में कि इस बाइक को अगर आप लोग EMI पे ले रहे हैं तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। सो यहाँ पे भाई डॉक्यूमेंट में आपको सबसे पहली बात तो 2 ID प्रूफ लगने वाला है, जिसमें आप अपना एक आधार कार्ड दे सकते हैं। सेकंड भाई आप लोग अपना वोटर ID कार्ड दे सकते हैं, वोटर ID कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड भी दे सकते हैं। इसके अलावा भाई आप लोग को खाता लगेगा, जिसे हम लोग अकाउंट भी कहते हैं। साथ ही साथ में आपको ATM कार्ड भी देना पड़ सकता है। ATM कार्ड भी देना ज़रूरी है भाई, क्योंकि आपका बाइक का जो किस्त कटेगा अकाउंट से, जो ऑटोमेटिकली कटेगा, जो ऑटो डेबिट होगा भाई, वो आपके ATM कार्ड के थ्रू ही होगा। तो ATM कार्ड भी देना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद भाई आप लोग को 2 पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो चाहिए होंगे। साथ ही साथ भाई कुछ फाइनेंस कंपनी जो है बिजली का बिल भी मांग लेती है, तो हो सकता है कि आपको बिजली का बिल भी देना पड़ जाए। तो कुल मिला के आप लोग को यहाँ पे इतने सारे डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे इस बाइक को EMI पे लेने के लिए। बाकी यहाँ पे अगर मैं आप लोग को रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बताऊँ, यानी कि जो फाइनेंस कंपनी आपकी बाइक को फाइनेंस करेगी वो अपना कितना इंटरेस्ट चार्ज करेगी, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जनरली जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है भाई ये 8% से लेकर 12% के बीच में होता है। और मैंने जो आज EMI कैलकुलेशन करके आपको बताया है, ये मैंने भाई आपको 12% के हिसाब से बताया है। और ये जो 12% का इंटरेस्ट होता है ये पूरे 1 साल का इंटरेस्ट होता है। तो कुल मिला के भाई यहाँ पे होंडा साइन 100 का जो नया 2025 मॉडल है, इसके फाइनेंस से EMI से रिलेटेड जो भी जुड़ी जानकारी थी उसके बारे में मैंने आप लोग को डिटेल से बता दिया है। बाकी अगर आप लोग का फिर भी किसी का भी कोई भी डाउट रह गया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। बाकी इस वीडियो को भी अब हम लोग फिलहाल एंड करते हैं। सो वीडियो अगर आप लोग को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड ऑल्सो राइड सेफ।